अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं बन सकते हैं तो कम से कम एक अच्छा इरेजर बनिए जो उनके दुखों को मिटा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोजी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। डॉक्टर्स को धरती का भगवान माना जाता है क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही किसी भी व्यक्ति को नया जीवन देते हैं, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के प्रति उम्मीद जुगाते हैं। तो आइए दर्शकों, आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी ही हस्ती से जिनका नाम है डॉक्टर निशांत मेहता। ये एज अ मेडिकल ऑफिसर हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दर्शकों, आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर निशांत मेहता जी से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो डॉक्टर निशांत, डॉक्टर होने के साथ साथ आपकी किन किन कार्यों में रुचि रही है? देखिए, मैं अपनी ड्यूटी के टाइम के बाद, अपने प्रोफेशनल काम के बाद जो सोशल एक्टिविटीज़ में जो है अपना पूरा टाइम जो है डिवोट करता हूँ। जैसे ही मेरी ड्यूटी आवर्स ऑफ हो जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जनता और समाज की सेवा के लिए जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उसमें दे सकूँ। डॉक्टर निशांत, UYMI संस्था जो आपकी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैम, यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है UYMI की फुल फॉर्म है। इसका गठन मैंने 2015 में किया था। जब मैं अपनी MBBS की पढ़ाई ख़त्म करके आया तो मैंने हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में एज अ मेडिकल ऑफिसर एक छोटे से PHC में अपनी सेवाएं देना शुरू करी। तो वहाँ मैंने पाया कि बहुत सारे लोग, जो गांव के लोग हैं, जो वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, उनमें दो कारणों से वो इलाज जो था उनका ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। एक कारण था गरीबी। जैसे कई लोग, इवन गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह की स्कीम जो है वो बनाई गई थी उनकी, जैसे हिम केयर कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, पर बहुत सारे लोगों को उन सेवाओं को कैसे अवेल करना है वो ही नहीं पता था। तो एक तो अनपढ़ता और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, और दूसरा वो सर्विसेज अवेल करने के बाद भी कुछ ऐसी भी बीमारियां थी जो उनके अंडर कवर नहीं हो पा रही थी, या जैसे बाहर जाके लोगों को इलाज करना पड़ता था, वहाँ उनको खर्चे की ज़रूरत थी। तो मैंने देखा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण और पैसों के अभाव के कारण उनको जो है इलाज कराने में दिक्कत आ रही थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए जिसमें हम जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, ज़रूरतमंद परिवार है, इनकी सहायता करें और इनके लिए कुछ ऐसा करें कि इनको इलाज करवाने में या और कोई पारिवारिक जो परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, उनको ये सब मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमने इसका गठन करने का निर्णय लिया था। जी, आप इंस्पायर्ड कहाँ से हो, मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन तो देखिए, अब जैसे जैसे मैं एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि कई लोग थे, उनकी सहायता करने की ज़रूरत है। जब मैं उनकी सहायता करने के लिए गया और मैंने देखा कि उनके जो दुख थे वो बहुत कम भी हुए उसके बाद, और कोई बीमार लोग थे वो ठीक होने लग गए, या कोई किसी घर में कोई और आर्थिक स्थिति खराब थी, कोई बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे थे, या कोई और किसी के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, राशन कार्ड तक नहीं थे। तो जैसे जैसे हमने उनकी सहायता करना शुरू करी तो मुझे एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन जो है मिलना शुरू हुआ। तो वही मुझे मोटिवेट करता गया और मैं आगे फिर इसी राह पे चलने लगा। जी, कोविड के ड्यूरिंग, लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपकी किस तरह की सर्विसेज रही? देखिए, कोविड तो एक बहुत ही मुश्किल दौर था सब लोगों के लिए। तो जब कोविड के टाइम में हम एक तो अपनी जो रेगुलर गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ थी वो तो हम हॉस्पिटल्स में दे ही रहे थे। उसके अलावा आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे जो आम बीमारियों के चलते लोग अपने इलाज के लिए नहीं आ पा रहे थे। तो मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, बतौर जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हिमाचल से रिटायर हुए हैं। तो हम दोनों ने एक बैठ के एक सलाह करी और हमने एक निर्णय लिया कि हम दोनों एक अपना नंबर जो है सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से जो है फ्लैश करेंगे। और उसके बाद वो हमने अपने एक डिटेल्स लिखी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, कोई माइल्ड इलनेस से जूझ रहा है, तो निम्नलिखित नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकता है और हम फ़ोन पे ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देंगे और उनको बताएंगे कि वो कैसे अपना इलाज घर पर कर सकते हैं या क्या मेडिसिन वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसे कोई बुजुर्ग परिवार थे जिनको मेडिसिन लेने वगैरह में दिक्कत थी, तो हमने उनको ये भी बोला था कि हमें बता दें तो हम उनके घर तक मेडिसिन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारा ये था। फिर दूसरा, उसके बाद हमने इनिशियली जो गौशाला थे वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया था, तो सराह गौशाला थी, वहाँ हमने 100 बैग्स के आसपास जो है चारे के डोनेट किए थे। बैजनाथ गौशाला में समय समय पर हम हरी घास जो है वहाँ पे देते रहते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब और प्रकोप बढ़ने लगा कोविड का, तो फिर लॉकडाउन के बाद हमारा ये कोविड सेंटर जो था बैजनाथ में, एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर जो था वो एस्टेब्लिश किया गया कोरोना पेशेंट्स को रखने के लिए।
तो कोविड केयर सेंटर जब बना तो प्रशासन के ऊपर उस दौरान वैसे ही बहुत सारा प्रेशर था, लोगों को राशन बांटने का, कई कुछ तरह के प्रेशर थे। तो उस टाइम हमने उसमें जो कोविड केयर सेंटर में थे, मरीजों को और डॉक्टरों को थोड़ी खाने पीने की दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी और उसके बाद उन्होंने भी हमें कहा कि अगर आप कुछ इसमें कर सकते हैं तो आप इसको वॉलंटियर करें। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि वहाँ हम उनको खाना देंगे। तो हमने एक और ट्रस्ट है बैजनाथ में, स्वामी रामानंद ट्रस्ट है संसाल में। एक स्वामी जी होते थे, महात्मा जी, उनके पूरे होने के बाद उनको राजेश शर्मा जी हैं जो उस ट्रस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया और उन्होंने कहा कि हम हर साल एक वार्षिक भंडारा करते हैं। तो इस साल वो वार्षिक भंडारा हो नहीं पा रहा, तो हम यहीं से ही एक जो है हमारे पास किचन और वो सारी फैसिलिटी है, तो यहाँ से हम इसकी जो है इनके खाना यहाँ पे बनाएंगे। फिर हमने एक विशेष प्रकार की प्लेट्स का इंतज़ाम किया, क्योंकि कोविड के मरीजों के बर्तन कोई साफ़ करने को तैयार नहीं था और वो खुद इस स्थिति में नहीं थे। उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब होती थी कि वो खुद ऐसा कार्य कर नहीं पा रहे थे अपने बर्तन साफ़ करना। तो हमने एक विशेष प्रकार की प्लेट्स को जो है जलंधर से मंगवाया और स्वामी रामानंद ट्रस्ट में हमने उसका उनके सहयोग से वहाँ पे उनकी कुकिंग वगैरह करते थे और उनको तीनों टाइम का खाना, लगभग 100 लोगों का खाना, जिसमें 70-80 के आसपास मरीज़ होते थे और 25-30 के आसपास जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग थे और इतने ही जो है पुलिसकर्मी वहाँ पे ड्यूटी देते थे। तो उन सब का खाना जो है रेगुलरली पैक्ड होके, साथ में मिनरल वाटर भी हम वहाँ पे उनको तीनों टाइम वहाँ से जाता था। तो वो हमने 100 डेज तक उनका वो जो है उनकी हमने सेवा करी और ये इतना अच्छा खाना, मतलब वहाँ पे जो हमारे खाने की इतनी प्रशंसा होने लग गई कि इवन जो बाकी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स थे, जैसे डाड में था, धर्मशाला में था, एक बार तो मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ के मरीज कह रहे कि हमें बैजनाथ भेज दो कि वहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है। तो इसलिए फिर वो चलता रहा। जब फिर बाकी जगह पे भी पता चला कि बैजनाथ में इतने अच्छे से चला, फिर उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया, हमने उन्हें भी गाइड किया कि कैसे प्लेट्स वगैरह कहाँ से लेके आनी है, क्या करना है। एसडीएम पालमपुर को भी हमने वो बताए थे, धर्मशाला में भी बताए थे, कांगड़ा वालों को तो जो डाड वगैरह में थे उनको भी वहाँ से फिर चीज़ें वो उन्होंने अरेंजमेंट किया। तो इसके साथ साथ जब ये सारा कोविड का हो गया तो इस दौरान बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, समय समय पर आते रहे। काफ़ी पॉलिटिशियंस भी आए, बिजनेसमैन भी आए, आम लोग भी आए और संस्थाएं भी आए, उन्होंने भी डोनेट किया और 100 डेज तक हमने सक्सेसफुली इसको जो है पूरा किया। फिर उसके बाद तो वो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर ही बंद कर दिए गए। इसके अलावा स्ट्रे एनिमल्स जो थे, आवारा पशु, उनको हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान खाने का प्रबंध किया, क्योंकि उसमें ऐसा था कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन लगा तो आवारा पशुओं जो कि घर के वेस्ट पे या रेस्टोरेंट के वेस्ट पे डिपेंड करते थे, उनका खाना पीना पूरा बंद हो चुका था। तो हमने, हमारे टीम UYMI के पालमपुर के मेंबर्स थे, अंशुमन जी और रोहित जी, उन्होंने अपने वहीं पे एक सेटअप बनाया और 400-500 रोटियां वो रोज़ की वहाँ पे कुक करते थे, चावल कुक करते थे, न्यूट्री वाले चावल कुक करते थे और वो पालमपुर से चलते थे और बैजनाथ तक पूरे जितने भी रास्ते में कोई भी डॉग दिखे, गाय दिखे तो उनको फीड करवाते थे। तो ये भी हमने काम जो है इसमें दौरान किया। इसके अलावा जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जैसे कि हमारे पुलिसमैन हैं या डॉक्टर्स हैं, इनको हमने फेस शील्ड प्रदान करी और हमने बैजनाथ पुलिस को, पालमपुर पुलिस को, कांगड़ा पुलिस को, इवन एसपी ऑफिस में मल्टीविटामिन्स, क्योंकि वो डायरेक्टली जो थे फील्ड में काम कर रहे थे, तो ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, तो मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी के हमने काफ़ी मात्रा में उन सबको डोनेट किए। और साथ में राशन की बहुत किल्लत थी, तो उसके चलते हमने लगभग 100 परिवारों का राशन बैजनाथ एसडीएम के माध्यम से दिया था, 100 परिवारों का पालमपुर एसडीएम के माध्यम से दिया था, 100 ही परिवारों का हमने नगरोटा और कांगड़ा में दिया था। इंदौरा, नूरपुर, फतेहपुर, इन सब जगह पे हमारी टीम सक्रिय थी और हमने एसडीएम के माध्यम से सबको वहाँ पे राशन किट्स जो है दी थी। तो बहुत सारे काम हमने जो है कोविड टाइम्स में भी किए थे। जी, जैसे कि आपने बताया कि राशन आपने प्रोवाइड करवाया था जी गरीब लोगों को, जी। तो आपकी वेबसाइट में भी राशन बैंक करके और हाँ जी, क्लॉथ बैंक हाँ जी, जो है हाँ उसके जी। बारे में कुछ बताइए। देखिए, राशन बैंक और क्लॉथ बैंक एक इनिशिएटिव है हमारा। उसमें राशन बैंक में ऐसा था कि बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है, तो और उनका 1 महीने का राशन लेना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमने ये निर्णय लिया था कि जैसे कुछ लोग जो है राशन डोनेट करना चाहते हैं, वो हमारे पास जो है अपना सारा राशन जो है डोनेट कर दें। एक्स्ट्रा राशन जो ख़राब नहीं होता उसको हम स्टोर कर लेते थे और ज़रूरत पड़ने पर हम उनको, जहाँ भी हमारे को लगता था, कोई जैसे कई बार
ऐसा होता है कोई बहुत गरीब परिवार में किसी की जी डेथ जी हो जाती है जी या कोई ऐसा कोई हो जाता है तो उनको एकदम से राशन की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो जी वहाँ हम अपनी टीम के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जी और लोग हमारे रेगुलर डोनर्स भी थे, जैसे जी कुछ दुकानदार भी ऐसे थे जो जी राशन अपनी दुकान होने के बावजूद भी डोनेट करते थे, तो वो जी हमारी लिस्ट में शामिल रहते थे। कोई ऐसा नियर बाई कोई ज़रूरतमंद परिवार होता था तो हम वहाँ से उनके लिए राशन जो है प्रोवाइड करा देते थे। और जो क्लॉथ बैंक था उसका ऐसा था कि जैसे अब हम सब लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कभी जी छोटे हो जी जाते हैं या पुराने जी हो जाते हैं, हम उनको नहीं पहनते। तो हमने ये निर्णय लिया था कि कोई भी लोग जो जी अपने कपड़े पर वो वही कपड़े जो बिल्कुल ठीक हालत में जो फटे नहीं है, अच्छी उनको वो कंडीशन। साफ करके आयरन करके हमें वो दे दें। और जब भी हम फील्ड में जाते थे और हमें लगता था कि कहाँ कोई ऐसा परिवार है जो जिनको कपड़ों की ज़रूरत है या कुछ है, तो हम उनको समय समय पर वो डोनेट कर देते थे वहाँ से। जी, हाँ जी। अभी तक इस टीम के थ्रू आप कितने इवेंट्स और कितने अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं? देखिए, इस टीम के माध्यम से हम बहुत सारे परिवारों की सहायता करने के साथ साथ हमने जागरूकता अभियान भी कई प्रकार के चलाए, जिसमें जैसे जब मैं बतौर मेडिकल ऑफिसर पीएचसी में अपनी सेवाएं देता रहा हूँ तो उस दौरान मैं स्कूल्स में जाता था जी और मैं टिबेटियंस के यहाँ मोनेस्ट्रीज में जाते थे, जहाँ भी मतलब बच्चे यंग लड़के बड़े सारे हमारे एरिया में रहते थे। जी वहाँ हम उनको ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बताते थे कि कैसे जी नशे से दूर रहना है, जी नशे के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उनको उस बारे में जागरूक करते थे। क्योंकि जो युवा हैं देश के, वही एक देश का जो है पिलर होते हैं और सारा जी देश जो है उन्हीं के कंधों पे आने वाले समय में खड़ा होगा। तो हम चाहते थे कि उनको सुदृढ़ करें, उनको मजबूत करें और उनको नशे की जो चंगुल से छुड़वाएं अगर कोई ऐसा है। तो हम उनको समय समय पर जो है इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंप्स करते रहते थे। उसके अलावा गाँव में जाकर अनपढ़ता बहुत सारी, अभी भी हिमाचल के बहुत सारे गाँव जी में जी जी अनपढ़ता है, तो वहाँ के लोगों को जागरूक करना कि इस गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स जो हैं जो बनाई गई हैं उनको कैसे उनका लाभ उठाना है, वो भी मैं जा के उनको अवेयरनेस कैंपेन्स में लोगों को बताता था। इसके साथ साथ हमने ये अवेयरनेस कैंपेन्स जो है बहुत सारी चलाई और लोगों को जागरूक करने के अभियान जो है हमने किए हैं। जी। तो सर आप ये जो काम करते हैं तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, इसके लिए सब फंडिंग का हमारा एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जी हम कभी भी किसी भी गवर्नमेंट उससे कोई एड ना लेते हैं, ना ही हमने अपने इसको ग्रुप को रजिस्टर एज एन एनजीओ या कुछ रजिस्टर नहीं करवाया है। जी हम सिर्फ जो है अपनी ही पॉकेट से जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो पैसे इकट्ठे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अभी हमें किसी ने जानकारी दी कि वहाँ पे कोई बीमार व्यक्ति है, तो हम अपने हाथ में कुछ ना लेते हुए उसी का ही अकाउंट नंबर वगैरह लेंगे और उसी के ही अकाउंट नंबर में जो है सारी राशि अपने ग्रुप में उसका अकाउंट नंबर फ्लैश कर देंगे और उनको बता देंगे कि ये गरीब परिवार है, इसको ये दिक्कत आ रही है, तो जी जो भी डोनेट करना चाहे वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में डोनेट कर सकता है। और जी इस चीज़ को मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। मैं पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी पॉकेट से ही जो है डोनेशन उसको पूरी कर दें, क्योंकि मैं ही अपनी 20 से 30% जो है इनकम का पूरा अपना हिस्सा जो है डोनेशन में जी देता हूँ। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि पहले तो हमारी पॉकेट से हो जाए, अगर नहीं होता तो हम उसको ग्रुप में डाल देते हैं और वहाँ से लोग जो जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पूरे दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, जी वो जी डायरेक्टली जो है उन लोगों के अकाउंट में वो पैसा डाल देते हैं और उनकी सहायता कर देते हैं। इस चीज़ को ज़रूर हम पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि कहीं डोनेशन जो है ज़रूरत से ज़्यादा ना चली जाए या उसको जितनी ज़रूरत है उससे कम ना चले, उसको पूरा कैसे करना है जी वो मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। डॉक्टर निशांत, आपने बताया अभी कि आपकी टीम जो है वो काम करती है। अ, तो कितने लोगों की अभी तक आपकी टीम जुड़ चुकी है और देख कैसे लोग जुड़े हैं आपकी टीम के साथ? देखिए, हमारे टीम के साथ हर तरह के लोग जुड़े हैं। जी बहुत सारे फाइनेंशियली स्ट्रांग भी लोग जुड़े हैं और ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो छोटी छोटी दुकानें करके भी अपना फड़ियाँ रेडी लगा के भी जी जी गुजारा करते हैं, वो लोग भी हमें डोनेट करते हैं। आप जी बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी हैं जो चाहे 100 रुपये करें 50 रुपये करें पर वो भी डोनेट करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो ज़रूरत पड़ने पर किसी भी अमाउंट को जो है डोनेट कर देते हैं। जी तो हमने जब ये शुरू किया था तब हमारा एक बहुत छोटा सा, हम 8-10 लड़कों ने ये शुरू किया। तो देखते देखते जैसे जैसे हमने सोशल मीडिया पर अपना काम लोगों को दिखाया तो हमारा परिवार जो है बड़ा होता गया। और जी आज की तारीख की अगर आप बात करें तो लगभग 5,500-6 हज़ार के आसपास लोग जो हैं वो हमारे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं जी और 20-25 हज़ार के आसपास लोग जो हैं वो मेरे अपने फेसबुक पेज से जुड़े हैं। तो मतलब लगभग 30-35 हज़ार के आसपास लोग जो हैं वो विभिन्न माध्यमों से जो है हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो वही सब लोग जो है वो डोनेशन जो है ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ पूरा देते हैं।
तो डॉक्टर निशांत, आपने बात की फेसबुक पेज की, तो जब भी आप कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में डालते हैं तो लोगों का किस तरह का रिएक्शन रहता है? देखिए, इसमें दो प्रकार के रिएक्शंस जो हैं वो लोगों द्वारा आती हैं, दो प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। एक तो पॉजिटिव प्रतिक्रिया जी। होती है, जिसमें लोग खुश होते हैं, जी। इंस्पायर होते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जुड़े और इस ग्रुप को जो है पूरी सपोर्ट करें। जी। वो तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, जिसके लिए एक्चुअली हम ये जी। करते हैं। कुछ लोग नेगेटिव प्रक्रिया भी देते हैं कि जो वैसे दान होता है ये किसी को बता कर नहीं होता, जी। या कि आप शो ऑफ करते हैं। जी। तो उन लोगों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक्चुअली हमें कोई फेम के लिए ये काम नहीं करना पड़ता। जी। जी। आप जानते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा घड़ा भरता भरता है। है। और हम जितनी भी डोनेशन कर लें, कभी भी पूरी दुनिया की हम हेल्प अपनी पॉकेट से तो नहीं कर पाएंगे। हर डोनर का एक दायरा होता है, जी। उससे बाहर जाके वो उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता। तो उस टाइम हमें जो है बाकी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमने जब अपना काम लोगों को तक पहुंचाया था, तो जी। ये लोग 8 से आज 30,000 हो चुके हैं। तो जी। ऐसे ही अगर बढ़ता जाएगा परिवार, तो उतनी ही ईजी हमें जो है लोगों की सहायता करने में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने काम को जो है सोशल मीडिया पर डाल के लोगों को मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छे से रिस्पांस आता है। हम एक प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। जब जी। भी हम कोई चीज़ डालते, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे साथ जुड़े भी नहीं है, जी। बट वो देखते हैं कि वाकई में इस परिवार को ये मुसीबत है, इस परिवार को ये दिक्कत है, तो वो उनके लिए डोनेशन करते हैं। और हर बंदे का डोनेशन के लिए एक अलग एस्पेक्ट है। कोई लड़कियों की शादी करवाना चाहता है, जी। कोई लोग जो हैं वो किसी गरीब आदमी को राशन देना चाहते हैं, जी। कोई गरीब व्यक्ति का इलाज कराना चाहता है। जी। तो जब हम डालते हैं तो अपने हिसाब से लोग जो हैं वो डोनेशन करते हैं, जिनको लगता है कि वो कहाँ डोनेट करना चाहते हैं, वो यहाँ करना चाहते हैं या किसी और के लिए, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। जी। इसीलिए हम स्टोर भी नहीं करते कल को, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारा पैसा, हम तो जी बेटे की शादी करवाना चाहते थे, इन्होंने किसी का इलाज करवा दिया। ऐसे लोगों की बहुत सारी सोच होती है, तो वो दायरा भी हम खुला रखते हैं। तो वो सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ही पॉसिबल है। और बूंद बूंद करके, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, घड़ा भरता है। तो जैसे ही बहुत सारे डोनर जो इकट्ठे होकर डोनेट करते हैं, तो हम कभी भी ये हमें फंडिंग की आज तक कोई ऐसी कमी नहीं महसूस हुई। तो डॉक्टर निशांत, अब तक की आपकी जर्नी में कोई ऐसा काम जो आपको यादगार रहा हो? बहुत सारे कार्य हमने किए हैं, बहुत जी। सारे यादगार कार्य भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी इवेंट्स हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी जो है बदल दी। बदल दी। जैसे एक परिवार था बैजनाथ के एक गांव में, तो वो एक बाप बेटा एक झोंपड़ी में रहते थे। जी। छोटी सी झोंपड़ी थी, उसकी दीवार तक गिर चुकी थी, उसमें रहते थे। प्रशासन के लोग गए वहां पर उसको कोई एड वगैरह मैंने देखा कि मिली नहीं। पहले मैं वेट करता रहा, तो हमने उसको एक पूरा प्री फैब्रिकेटेड टीन का शेड बना के दिया, एक बड़ा रूम बना के दिया, जिसमें छोटा किचन, बेडरूम, बेड वगैरह सब कुछ उसको दिए। और उसके घर में आज तक भी बिजली का मीटर नहीं था, ना ही उसके घर में कोई गैस सिलेंडर था, कुछ भी नहीं था। तो हमने उसको मीटर भी लगवा के दिया और उसके लिए किचन भी बना के दी। तो मतलब उसकी तो पूरी लाइफ चेंज होगी। जो एक वो उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं तो अब क्या करूँगा, हेल्पलेस फील कर रहा था, अब हमने उसको थोड़ा सा आगे ले जाके उसकी जो मुसीबतें थी वो थोड़ी कम कर दी, ताकि उस आदमी के अंदर वो ऊर्जा है कि मैं यार अब यहाँ तक तो इन्होंने कर दिया, अब आगे मैं इसको करूँ। क्योंकि एक आदमी जो होता है बिल्कुल होपलेस हो चुका होता है अपने देख के आसपास, तो उसको वो मेरे को बहुत एक मेंटल सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से मिली। अब मैं आते जाते देखता हूँ वो दोनों वहाँ रहते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन जो है कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको हमने पूरी तरह से रिहेबिलिटेट जो है किया है। इवन अभी एक पंजाला गाँव है, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी पूरा हमने उसको, घर की छत में इतना बड़ा छेद था, वो फिर भी वहाँ पे रह रहे थे, तो उसको हमने रिपेयर करवाया, उसको नए बेड दिए, बिस्तर दिए, बर्तन दिए और लाइट लगवाई उनके घर पे। और उनके जो गांव के बाढ़ पंच थे उनके घर से हमने कनेक्शन दिया और बिजली का प्रबंध करवाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो है लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ऐसी चीज़ों के बाद, और उनको एक नई मोटिवेशन मिली है कि यार अब हमारी सपोर्ट के लिए भी कोई लोग खड़े हैं और अब हम इससे आगे बढ़कर जो है अपने घर को अब चलाएं ढंग से। एक परिवार ऐसा भी था एक गांव में, वहाँ पर जो लोग रहते थे, तो एक उनका 7 साल का बेटा था और एक उसके फादर थे जो काफ़ी बीमार थे। तो वो जो बेटा था उनका, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट रात को घर पे बिजली और खाना ना होने के कारण वो पड़ोसियों के घर में खाना खाता था। कभी कोई उसको खाना खिला देता था, कभी कोई खाना खिला देता था, और वो बिना बिजली के घर पे रहते थे। तो वो नेबर्स की या स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ाई करता था। तो उस एरिया में थोड़ा बिजली के मीटर का प्रबंध जो था देरी से हो पा रहा था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो हमने उनके घर पर सोलर लाइट लगवाई,
और आज वो अपने घर पे ही बैठ के जो है पढ़ाई करता है और सोलर लाइट के माध्यम से ही जो है उनके घर में रोशनी होगी। इवन हमने उनको भी सारे किचन का बर्तन वगैरह सब कुछ इस्टेब्लिश करके दिया था ताकि वो खाना वगैरह पकाने में उसको कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे पास तो रोज ही सुबह 7 बजे से ही हमारा फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। कोई बीमार है, किसी को राशन चाहिए, कोई कुछ, तो हम तो कभी ये भी नहीं पूछते कि आप हमें जानते हैं या नहीं है, और उनकी सेवा में जो है दिन रात हम लगे हुए हैं। डॉक्टर निशांत, यूजुअली जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, सोशल वर्क जो करते हैं, तो उनका रुझान जो है पॉलिटिक्स की तरफ होता है। तो आपका कुछ ऐसा विचार तो नहीं है इन फ्यूचर? देखिए, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं, ना ही मेरे मन में कभी कोई ऐसी बात आती है कि जी मैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए लोगों की सेवा कर रहा जी हूँ। बट कई बार ऐसा ख्याल आता भी है, क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे लॉकडाउन ही हुआ है तो कई सारे लोग जो है उनकी जॉब्स चली गई। कई जी सारे फेसबुक पे मैसेजेस आते थे कि सर हमारी जॉब लगवा दो, हमारी सहायता कर दो। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हम अपने दायरे में रह के कर सकते हैं, तो मैंने जी किया भी। मैंने कई जैसे बैंक्स में लोगों की जॉब लगवाई, प्राइवेट बैंक्स में रिक्वेस्ट करके, या और कंपनीज में जहाँ हमारे जान पहचान के कोई दोस्त हैं या सीनियर्स हैं, कोई भी लिंक्स थे, हम लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दिलवाई। पर कई बार ऐसे भी लोगों के सवाल होते हैं, ऐसी सहायता मांग लेते हैं जो पॉलिटिकल दायरे में के बिना हो ही नहीं सकती। तब जी कई बार ऐसा ज़रूर लगता है कि नहीं यार, पॉलिटिकल सिस्टम से भी कनेक्शन जो है ज़रूरी है। बट अभी तक मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, बट अभी तक ऐसा मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल या सोच नहीं है। अभी तक आपकी जो सर्विसेज थी वो पालमपुर एरिया में ही है या फिर इससे बाहर नहीं नहीं, की आप देख हमारी चुके हैं? सर्विसेज तो पूरे हिमाचल में चल रही है। जी जी हमारी शिमला में भी टीम है, जी हमारी कांगड़ा में भी टीम है, जी हमारी नूरपुर फतेहपुर में भी टीम है, हमारे चंबा में भी लोग हैं, हमारे हमीरपुर में भी लोग हैं। जी कोई ऐसा हिमाचल का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे हम लोगों की सेवाएं करते नहीं। हम यहीं बैठ के उसको ऐसे ढंग से ऑपरेट करते हैं कि वहाँ पे जो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो एक्टिवली हर वॉलंटियर कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल से बाहर भी राजस्थान तक में कुछ लोग, मेरे कुछ सीनियर थे कॉलेज के डॉक्टर्स, जी डॉक्टर हिमांशु, वो हमारे काम से इतने प्रेरित हुए, उन्होंने राजस्थान में जो थी ये अपनी सेवाएं बॉर्डर एरियाज पे शुरू करी। जी वो हर संडे को वहाँ पर कैंप लगाते हैं। जी इवन उन्होंने एक फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज भी वहाँ पे शुरू की हैं जी राजस्थान में। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी हम अपनी जो है सुचारू रूप से, जैसे कोई ज़रूरतमंद हो तो उनके, हमारे वहाँ भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो समय समय पर उनकी पूरी सहायता जो है करते रहते हैं। तो हम हिमाचल में और बाहर दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं भी जब कोई ऐसा आता है तो कोई ना कोई हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे जो है हमेशा सहायता के लिए तैयार है। जी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप लोगों की इतनी हेल्प करते हैं नीडी पर्सन की, तो लोग भी आपको थैंक्स करते होंगे, तो किस तरीके से उनका धन्यवाद करने का? देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें वापस मैसेज करते हैं, और जी मैं आपको जैसे एक दो इंसिडेंट भी सुनाता हूँ। एक बहुत ही, एक बैजनाथ के एक परिवार था, उनको कोई लंग्स में इन्फेक्शन था, जी और जो वो मेडिसिन ले रहे थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन थी। जी लगभग 2-2.5 हज़ार की मेडिसिन उनको हर हफ्ते जो है लेनी पड़ती थी। तो हमने उनकी ट्रीटमेंट में काफ़ी सहयोग किया, और जी आज वो भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो उनकी वाइफ का मुझे एक बार फेसबुक पे मैसेज आया कि सर, हम आपको जानते नहीं हैं, बट हमें ये पता है कि आप हमारे घर आए थे और आपने ऐसे से मेरे हस्बैंड की हेल्प करी थी। तो आज वो बिल्कुल फिट हैं और अपने स्कूल जा रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के थे पेशेंट एक दो, वो भी बिल्कुल आज फिट हैं। तो वो लोग नेचुरली वो थैंक यू तो करते ही हैं, और हमें भी अच्छा लगता है और दुआएं भी मिलती है लोगों की। तो यही है बस जो रिटर्न में हम लोगों से चाहते हैं। जी। जो लोग आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से आपकी टीम के साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, जो भी हम अपने कार्य करते हैं उसको हम अपने फेसबुक ग्रुप है हमारा, यूनाइटेड यूथ ऑफ मॉडर्न इंडिया, या टीम UIMI ऑफिशियल, या तो आप उस पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हम कार्य करते हैं वो मेरी अपनी वेबसाइट है www.drnishantmehta.com। आप उस पर जाके हमारी एक्टिविटीज़ एंड टाइमलाइन पे हम सारे अपनी अपडेट्स हमने वहाँ पर दे रखी है। और मेरे से आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे या मेरे जो है फेसबुक ग्रुप पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप जाके वहाँ पे हमारा नंबर लेके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी। डॉक्टर निशांत, निस्वार्थ भाव से जो आपकी ये सेवा है, आपका कार्य और आपकी टीम का कार्य जो है वो एक प्रेरणादायक है। तो डॉक्टर निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं बधाई देता हूँ आपके नए चैनल के लिए, और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे से इसको चलाएं और बहुत तरक्की करें।
धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर निशांत जी ने बताया कि अगर मन में सेवा का भाव हो तो किस तरह जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा सकती है और सोशल मीडिया का किस तरह से प्रोडक्टिव यूज किया जा सकता है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं जो जीवन की रक्षा करते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस शो को मैं यहीं पूर्ण विराम लगाती हूँ और फिर से रूबरू होंगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।